जजीरा था, वहां का सियासी नज्म ये था कि साल की आखिरी तारीख को जो उनका मौजूदा बादशाह होता उसको जंगल में छोड़ते और नया बादशाह लेने के लिए वो साहल पे आ जाते। जो पहला शख्स साहल पे उतरता उसको अपना हुक्मरान मान लेते। जो भी हुक्मरान बन जाता वो खुश हो जाता। हालांकि उसको बता देते कि एक साल के लिए तुझे मुंतखब किया है, साल की आखिरी तारीख को तख्त से उठाएंगे, बांधेंगे, जकड़ेंगे और इसी जजीरे के दूसरे किनारे एक जंगल है जहां खालदार झाड़ियां और मूजी जानवर है, वहां तुझे फेंक देंगे। वो भूल जाता, कहता देखी जाएगी। और साल की आखिरी तारीख जब वो रस्सियां और जंजीरें लेके आते तो वो परेशान हो जाता कि आंख झपकने में साल गुजर गया, पता ही नहीं चला। फिर रोता हुआ चीखता हुआ उस जंगल में जाता और लोग उसको छोड़ के आ जाते और दरिंदों का रिस्क बन जाता। और जो भी आता उसने कभी इनकार नहीं किया था। पहली बार ऐसा हुआ कि जिस शख्स को इन्होंने हार डाले, गार्ड ऑफ ऑनर दिया, ताजीम तकरीम दी, सैल्यूट किया, उसने कहा ये सब क्या है? कहा कि आज के बाद तू हमारा हुक्मरान है। कहा मैं तो उमूर सल्तनत नहीं जानता, मैं तो ताजर आदमी हूँ, चीजें बेचने आया हूँ। कहा कि हमारा उसूल यही है कि साल की पहली तारीख को पहला शख्स जो जजीरे पे कदम रखता है वो हमारा हुक्मरान होता है। उसने कहा मैं तो उमूर सल्तनत को नहीं जानता, तो ये किस तरह जिम्मेदारी कबूल कर सकता हूँ? उन्होंने कहा कि तुम्हें करना होगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, हमारा ये कानून है, ज़ाब्ता है। और ये भी बता दें कि साल की आखिरी तारीख को तुझे इसी जंगल के दूसरे किनारे छोड़ाएंगे जहां मूजी जानवरों का रेन बसेरा है। तो उसने कहा अगर अंजाम इतना दर्दनाक और खतरनाक है फिर तो मैं बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं हूं। तो उन्होंने कहा तू चाहे ना चाहे बांध के भी तख्त पे बिठाना पड़ा तुम्हें बिठाएंगे। उसने कहा अच्छा मुझे ये बताओ कि साल बाद मेरी बात मानोगे या नहीं? उसने कहा कि हाँ, कानून में तू तरमीम नहीं कर पाएगा, लेकिन ये होगा कि तेरे इंतजामी हुक्म हम मानने पर मजबूर हो। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा हुक्मरान बनने के लिए तैयार हूं। रूमी बोलते हैं कि जब भी कोई शख्स तख्त नशीन होता तो वो भूल जाता कि मेरे 7 साल की आखिरी तारीख में क्या होने वाला है। वो ऐशो इशरत करता और यूं वक्त गुजारता, साल की आखिरी तारीख आंख झपकने में आ जाती। लेकिन ये पहला शख्स था, तख्त नशीन होते इसने पहला हुक्मनामा जारी ये किया कि कमांडोज बुलाए जाएं। बुलाए गए, कहा उस जंगल में चले जाओ जहां तुम बादशाहों को फेंक के आते हो और वहां के मूजी जानवर काट डालो। फिर बल्दिया के मुलाजिमीन बुलाए, कहा जाओ जाके वहां की झाड़ियां काटो। फिर मेमार बुलाए, कहा जाके वहां महल तैयार करो। कुछ लोगों को बुलाया, कहा जाके वहां फूल लगाओ, फलदार दरख्त लगाओ, सायादार शजर लगाओ। पूरी हुकूमती मशीनरी उस जंगल को कटवाने, वहां के मूजी जानवर कत्ल करवाने और वहां खूबसूरत महल बनवाने, कुएं खदवाने और फलदार दरख्त लगवाने में सरफ कर दी। अब साल की आखिरी तारीख को जब वो जंजीरें लेकर आए तो इसने कहा कि मुझे क्यों जकड़ते हो, मैं खुद जाने के लिए तैयार हूं। इसलिए कि ये इस तख्त पे आराम से ना बैठा, यहां बैठ के तैयारी वहां की करता रहा जहां इसने जाना था। काफिर और फासिक दुनिया के तख्त पे ऐश करता है, भूल जाता है कि मैंने कहां जाना है। और साले मोमिन इस तख्त पे आराम से नहीं बैठता, जहां जाना है उसके लिए तैयारी करता रहता है। और जब जनाजा उठता है तो वो कहता है अज्जलू भी वला तुअखिरू भी, देर ना करो, मुझे जल्दी ले जाओ, मेरा तो वहां इंतजार हो रहा है। और फिर जब वो वहां पहुंचता है तो अल कब्रो रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, वो जन्नत के बागों में से बाग बन चुकी होती है। वो सारे थोर, सारी झाड़ियां, सारी आग और वहां के सारे भड़कते हुए शोले बुझा चुका होता है। अपने आमाल के लश्कर भेज भेज के हमने देखना है कि हम यहाँ आखिरत के लिए कुछ भेज रहे हैं कि यही सब कुछ लुटा रहे हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाना होता है। तो एक दफा मैं इटली गया तो वहां एक शहर में मुझे कुछ दोस्त ले गए, तो वो छोटा सा घर था, तो 20 से 30 लोग वहां रह रहे थे। तो मैं बड़ा हैरतज़दा हुआ, तो मैंने कहा कि आप यहाँ तंग सी जगह पे 20-25 लोग रह रहे हैं, तो इतनी मुश्किल में क्यों रह रहे हैं? तो कोई बड़ा सा घर खरीद लें, आसूदा रहें। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप हमारे इलाके में जाके देखें, 5-5 कनाल के घर हमने वहां शुरू किए। हम यहाँ कमाई करने आए हैं, ऐश करना थोड़े आए। हम तो चंद सालों के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए हम यहाँ से कमाते हैं, भेजते वहां है जहां हमने हमेशा जाके रहना है। मैंने कहा यही तो मैं समझाने आया हूँ, जहां जितना रहना है वहां का इंतजाम भी उस हिसाब से करो। हुजूर ने फरमाया कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब और आबिर सबील, दुनिया में ऐसे रहो जिस तरह मुसाफिर अजनबी रहता है।
دنیا پر جینا لگا کے بیٹھ جاؤ، چند دن کے لیے آئے ہو، یہ آخرت کی کھیتی ہے، دارالعمل ہے، وہ آخر دارالجزا ہے، تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے ہاتھ ملتے رہ جائیں، توبہ کا در کھلا ہے، سورج ابھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اٹھے ہوئے ہاتھ وہ موڑتا نہیں، خالی نہیں پھیرتا، تو اس کی دہلیز، اس کا در، اس کی چوک